बजे की 4 बड़ी खबरें और मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। बिहार सीएम के चेहरे को लेकर एक बार फिर एनडीए में माहौल गर्मा गया है। बताते चले चिराग पासवान, नीतीश कुमार, इन सब के बीच सीएम सीट को लेकर घमासान मच गया है। चिराग या नीतीश किसी के भी कार्यकर्ता हो, उनका यही कहना है कि हमारे नेता सीएम बनेंगे। इस सियासी बवाल के बीच बीजेपी के बड़े नेता देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दे दिया है। सीएम के चेहरे को लेकर अभी कोई नाम तय नहीं हुआ है, ये तभी होगा जब चुनाव संपन्न हो जाएगा और विधायक दल की बैठक होगी। इस बयान के बाद घमासान और गति देने लगा। अमित शाह नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पहुंचे और इस मुलाकात के बाद अब सभी लोग अलग अलग अटकलें लगाना शुरू कर चुके हैं। एनडीए का प्रमुख नेताओं में हमारे अमित शाह जी हैं और यदि उन्होंने बात कही है तो उसको तो ऑथोरिटी ही माना जाएगा, अधिकृत माना जाएगा। तो हम उनके विचार से सहमत हैं क्योंकि हम एनडीए के पार्टनर हैं और जो कहे हैं कि चुनाव के बाद तय होगा तो उनके बात से सहमत हैं। लेकिन अपना विचार हमारा है व्यक्तिगत कि चुनाव के पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था कि वहां महागठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। अब दूसरे एक दूसरे के साथ ठगी कर रहे हैं, सीट फाइनल नहीं कर रहे हैं और सिंबल बांट रहे हैं। ये तो ठगी का ही काम है ना, ठगी का काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे 2025 के बाद। भाई आप लोग बात को समझते नहीं। गृह मंत्री जी के बयान के अलग अलग भाग को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। इस घमासान के बीच हम नेता जितन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया। मांझी ने कहा अमित शाह एनडीए के अहम नेता है, यदि उन्होंने कुछ कहा है तो उसे आधिकारिक बयान ही माना जाएगा। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि चुनाव से पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाना चाहिए था। वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन को भी आपने सुना, वो भी यही कह रहे थे कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग में महागठबंधन नहीं है बल्कि वो ठग बंधन है। अब एक दूसरे के साथ ठगी कर रहे हैं। तो आपने सुना कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जहां पहले से ही नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे कि आखिरकार भाई साहब हमारे नाम पर क्यों नहीं मुहर लगी है, इसको लेकर तमाम दौर की बातचीत भी चली कि आखिरकार बीजेपी या फिर तमाम जो गठबंधन एनडीए के घटक दल हैं उन्होंने आखिरकार नीतीश कुमार के चेहरे पर इस बार के चुनाव की रणभेरी क्यों नहीं बजाई, इस पर सवाल खड़े होने लगे। तो दूसरी ओर दूसरी जो गठबंधन है महागठबंधन, उसको ठगबंधन करार दिया जा रहा है। उसमें भी अभी ये क्लियर नहीं है कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। सभी को इंतजार है नतीजे क्या आएंगे, उसके आधार पर ही क्या इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो चेहरे पर चेहरा और अब क्या है उम्मीदों का फेरा, वो देखने वाली बात होगी। तो एक तरफ महागठबंधन को ठगबंधन बताने वाली पार्टी अभी अपनी ही पार्टी में उलझी हुई नजर आ रही है कि आखिरकार मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। क्या नीतीश कुमार पर इस बार सहमति नहीं बन पाई है, ये तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। आपने देखा था नीतीश कुमार भी काफी नाराज चल रहे थे कि आखिरकार अभी तक एक सुर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव क्यों नहीं लड़ने का ऐलान किया गया। तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी इसी बात को लेकर परेशान नजर आ रहे थे कि आखिरकार जब युवा नेता तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं तो आखिरकार उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की हामी क्यों नहीं भरी गई। तो दोनों ही ओर रस्साकसी का दौर देखने को मिल रहा है। सीधा रुक करेंगे न्यूज रूम का, जहां से हमारे सहयोगी संदीप जुड़ चुके हैं, उनसे समझेंगे कि आखिरकार समीकरण कहां बैठ रहे हैं। तो संदीप, गृह मंत्री अमित शाह का बयान किस नजरिए से आप देख रहे हैं और इस बार के चुनाव की दशा दिशा क्या होने वाली है?
जैसा अमित शाह की तरफ से बयान दिया गया है एक चर्चित प्रोग्राम में, उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि बिहार में जो है जेडीयू एनडीए जो है अपने गठबंधन दल के साथ मतलब अपने सीएम चेहरे को अभी तक खोलेगा नहीं। तो इसे लेकर लल्लन सिंह हमें लगातार अपनी जो है वो बात बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष इसे लेकर लगातार जो है एनडीए गठबंधन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहा है लगातार। इस तरीके से जीतन राम मांझी भी इस सब सारे मुद्दे पर मजे लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें लल्लन सिंह एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, जो एक तरीके से चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम गृह मंत्री का बयान इस तरीके से नहीं था जिस तरीके से पेश किया जा रहा है। बिल्कुल, जिस प्रकार से माना जा रहा था कि गृह मंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, ये बात अब दल कह रहे हैं। लेकिन क्या महाराष्ट्र की राजनीति में जिस प्रकार से उलटफेर देखने को मिला था, अगर बीजेपी की ज्यादा सीटें आ जाएंगी, जिस प्रकार से विपक्ष नीतीश चाचा को आगाह कर रहा था कि अगर आपकी सीट पीछे हुई तो आपकी इस बार की जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो दांव चला जाएगा, और यही देखने को भी मिल रहा है अभी तक के चुनाव में। जी आरती, हाँ एक बात तो रही है कि बीजेपी हमेशा से चौंकाने वाले फैसले करती रही है। जैसे आपने महाराष्ट्र में देखा, देवेंद्र फडणवीस को वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि वहाँ पर एकनाथ शिंदे को मुख्य चेहरा बनाकर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। उसी तरीके आप एमपी में देखेंगे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मुख्य चेहरा बनाया जाता है, जिसके बाद लगातार फिर उनको हटाकर वहाँ पर किसी अन्य की को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। जी आरती, ठीक है, तब अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। तो बताते चले, अमित शाह का बयान कई तरह के सियासी रंग देने वाला है, और देखने वाली बात होगी कि क्या इस बयान का असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा, या फिर सब कुछ एनडीए के साथ चुनावी मैदान में रणभेरी में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे।